Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana. Hello G. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your anatomy mentor और योर मेडिको पाजी। सबसे पहले मैं बता दूं, जस्ट वैसे मेरे अभी दिमाग में आ गया कि पाजी का मतलब होता है बिग ब्रदर। सो कितने बच्चे जो आउट ऑफ पंजाब है उनको पाजी का मतलब पता नहीं होता है। सो डोंट वरी। सो पाजी का मतलब होता है योर बिग ब्रदर हु सपोर्ट्स यू लाइक अ बिग ब्रदर, हु हेल्प्स यू लाइक अ बिग ब्रदर। ओके, तो डोंट वरी, कोई भी डाउट हो कमेंट करा करो, बिंदास करा करो, कोई जजमेंट नहीं दे रहा इधर, कोई जज नहीं कर रहा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। ये मैंने ना लाइन स्टार्टिंग में ऐसे रखनी इसलिए शुरू कर दी क्योंकि बच्चों ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लेना, सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। वो आपने वो सुना होगा दैट वो डिटर्जेंट होता है ना, घड़ी एक, उधर क्या बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो पहले मेरी वीडियोस को देखो, अगर अच्छी लगती हैं तो ही आगे कंटिन्यू करो एंड इट्स ओके। अगर नहीं कंटिन्यू करनी, अगर कोई और अच्छा टीचर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर अच्छा लगता है तो वापस जरूर आओ, है ना। सो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो दिस वीडियो इज फॉर बोथ कंसेप्ट एंड टेल यू हाउ टू राइट इन एग्जाम एंड हाउ टू प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी फाइनल प्रॉफ एग्जाम्स। And follow Instagram for updates and Telegram for free of cost. My handwritten video notes free of cost, link is in description. ठीक है, मैंने नेक्स्ट एक ग्रुप बनाया है एमबीबीएस डिस्कशन का। आज इसी फर्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम टेलिंग दैट कि आई हैव क्रिएटेड वन एमबीबीएस टेलीग्राम चैनल फॉर डिस्कशन ऑफ ऑल द मेडिकोस इन विच आई कैन लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी। इफ यू नो एनीथिंग वी कैन डिस्कस, और आप भी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन फॉर एमबीबीएस डिस्कशन ग्रुप। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, इट्स नॉट कंपल्शन। So today we will do our two topics, that is middle ear and eustachian tube. पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था, एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, कि हमारा ईयर कैसे कैसे डिवाइडेड है, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो हमने पिछली वीडियो में एक तो वो पार्ट्स ऑफ किए थे, आज हमने करना है मिडल ईयर एंड यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, मिडल ईयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ईयर ऑसिकल्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, सो सब लेट्स स्टार्ट विद, सो बेसिकली 3 टॉपिक्स आज की वीडियो में। ईयर ऑसिकल्स भी आप लगा ही लो, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स भी आप इंक्लूड कर ही लो। कई यूनिवर्सिटीज में ईयर ऑसिकल्स पे भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। चलो, सो थॉट योर नॉर्मल डे इज समवन्स ड्रीम, सो बी थैंकफुल। बी थैंकफुल इन एवरी कंडीशन, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, चलो, सो दिस इज द नेटेस्ट ब्यूटीफुल डायग्राम। इनमें क्या है, इसमें ईयर ऐसे पिछले डायग्राम पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट हु आर फर्स्ट इन टुडेज वीडियो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो ईयर होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज माय हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, दिस इज माय एक्सटर्नल ईयर, दिस इज माय नैरोएस्ट, सबसे छोटा नैरो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज मिडल ईयर, एंड दिस इज माय इनर ईयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग एंड हेयरिंग। ठीक है, इससे हमारे जो सेंसेशंस हैं ब्रेन तक जा रहे हैं, टेम्पोरल लोब तक जा रहे हैं हमारे थ्रू वेस्टिबुलो कॉक्लियर ना। ठीक है, बाकी आप पिछली वीडियो में और देख लेना, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, चलो, सो मिडल ईयर में ये क्या पड़ा है, 3 हड्डियां पड़ी हैं, देख रहे हो। सो दीज आर 3 बोन्स, ये 3 बोन्स आर कंटेंट ऑफ मिडल ईयर। ये क्या है, कंटेंट। मैं पहले मिडल ईयर के कंटेंट बता रहा हूं, फिर आपको मैं इसकी बाउंड्रीज, इसकी वॉल्स बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ईयर ऑसिकल आर 3, मेलस, इनकस, स्टेपीज। पहले पता क्या होता था, +1 +2 में ना, अब तो नई बुक्स आ गई एनसीईआरटी की। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था आज के 2 साल पहले, 2 years बिफोर, इन 2022 एंड 23, तब हमें ना ईयर भी होता था, आई भी होती थी, इन नर्वस टिश्यू, इन नर्वस वाला वो दैट नर्वस वाला चैप्टर, दैट नर्वस सिस्टम +1 वाला जो होता है हमारा ना, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है इसमें सारी। तो तब हमें ना आई भी होता था, ईयर भी होता था, तो हमें ना कुछ कुछ पता होता था। बट आजकल आप जो आ रहे हो उनको ईयर के बारे में कुछ भी नहीं पता, आई के बारे में कुछ नहीं पता, और अब तो एनसीईआरटी वालों ने डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिलीट कर दिया। तो अभी इसलिए मैं आपको ये सारा एक्सटर्नल ईयर, सारा ईयर का एक बेसिक सा बताया था आपको पिछली वीडियो में, ठीक है। आज हमने डिटेल में करना है, दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर का 3 बोन्स, सबसे पहले दैट इज मेलस, इनकस, स्टेपीज। सो मेलस, ये सब बहुत स्मॉल बोन्स हैं, और आपको पता होगा स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज स्टेपीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ होल आवर बॉडी इज स्टेपीज। ये बोन्स ऑफ मिडल ईयर को हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। दे आर एक साइड पे 3 हैं, दूसरी साइड पे भी 3 हैं। ओके, सो मेलस, व्हाट इज मेलस? मेलस आपको जितना पता होना चाहिए सर, अच्छा इनकी ना शेप होती है, आपको ना शेप के थोड़े ना नाम थोड़े पता होना चाहिए कि दिखते कैसे हैं। ठीक है, सो दिस मेलस
ये बुक्स में ही लिखा होता है, ये साइंटिस्ट का व्यू पॉइंट होता है, बस वो चलता आता है। सो इट्स लाइक हैमर। इसकी शेप कैसी है? हैमर। इंकस की कैसी शेप है? इट इज लाइक एनविल, ठीक है। एंड स्टेपीज की कैसी है? लाइक स्टिरअप। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। सो मेलस ये होता है हमारा मेलस, दिस इज इनकस, ठीक है। इसको आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट 3D डायग्राम लेके आया हूं आपको, बस इतना पता है। जो स्टेपीज है, स्टेपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बोन। इसकी शेप देखो कैसी अजीब सी है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोन। इसमें क्या होता है, हमारा एक फुट प्लेट होती है, ये फुट प्लेट का काम है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब है ये जॉइंट्स। ये जॉइंट्स कैसे, तीनों बोन से जुड़े कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ। फर्स्ट, ये जो मेलस है मेरा, मेलस इज जॉइंड बाय एनविल हेयर फॉर्मिंग द इंक्यूडो मेल्यूलर जॉइंट। ये जो हमारा इंकस है ना, उससे हमारा नाम पड़ा है इंक्यूडो मेल्यूलर जॉइंट। और ये जो इंकस का ये जो क्या था हमारा, इंकस का लेंटिकुलर प्रोसेस है, इंकस का लेंटिकुलर प्रोसेस इज अटैच्ड टू द स्टेपिस का स्टेपिस का हेड। देख रहे हो ना, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इधर क्या जुड़ा हुआ था, दिस होल सरफेस इज जॉइंट विद मेलस। लिख रखा है यहाँ फेसेट फॉर मेलस, फेसेट फॉर इंकस। फेसेट मतलब जहां पर जगह, यहां पर जुड़ेगी मेरी इंकस, ठीक है। मैंने देखो अपने फर्स्ट ईयर में भी नहीं देखी, सेकंड ईयर में भी नहीं देखी, मतलब मैंने ईयर ऑसिकल्स रियल लाइफ में अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। और किसी ने देखी है तो प्लीज मुझे डीएम जरूर करना, कैसी, अगर आपके पास उसकी पिक हो, वीडियो हो, तो प्लीज आई वांट टू लर्न कि कैसी इतनी छोटी छोटी बोन्स रियल में थोड़ा मैं देखूं। चलो ठीक है, चलो। सो ये जो हमारा मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर इंकस और मेलस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर लेंटिफॉर्म नोड्यूल या लेंटिफॉर्म प्रोसेस के साथ मेरा स्टेपीज का हेड जुड़ा हुआ है, फॉर्मिंग द इंक्यूडोस्टेपिडल जॉइंट, इंक्यूडोस्टेपिडल जॉइंट एंड इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट। ये जो इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट है, इट इज सैडल जॉइंट। What type of synovial joint it is? Saddle joint. And incudostapidial joint is a ball and socket type of joint. This is important, ठीक है। और ये आप ड्रॉ करना इन नोट्स, DIN। आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ ये इंटीरियर प्रोसेस है, ये हैंडल तो चलो इंपॉर्टेंट है, हैंडल, हाँ एक हैंडल प्रोसेस आपने जरूर याद करना है कि ये हैंडल होता है, इसका काम है आगे, है ना। सो आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको पता होना चाहिए हेड होता है, नेक होता है, हैंडल होती है, इंटीरियर लिटिल प्रोसेस करने की, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसको छोड़ देना, ठीक है। बाकी ये बॉडी है, ये शॉर्ट प्रोसेस लिखने की भी जरूरत नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस आपने लेंटिफॉर्म नोड्यूल याद रखना है, लेंटिफॉर्म नोड्यूल हेड के साथ जुड़ा होता है, तो आप ड्रॉ कर लेना इसको अभी नोट्स में। इट्स अ वेरी इजी डायग्राम टू ड्रॉ, और ये प्रोसेसेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लॉन्ग चाहे लिख लेना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। चल, सो मिडल ईयर इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी और टिम्पैनम। नैरो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, बहुत पतली स्पेस है। इट इज अ नैरो एयर फिल्ड स्पेस सिचुएटेड इन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो इट इज लोकेटेड इन टेम्पोरल बोन ओनली। सो ये टेम्पोरल बोन के बीच में ही प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, ये मेरी ऊपर से टेम्पोरल बोन आ रही है, तो ये देख रहे हो ना कैसे इस बोन में ही प्रेजेंट है ये सारा कुछ, सारा सिस्टम, ठीक है। सो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में ही मेरा मिडल ईयर है, मिडल ईयर कैविटी है, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, मिडल ईयर इज शेप्ड लाइक अ क्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब लाइक दिखता है हमें। इस डायग्राम में आपको क्यूब नहीं दिखेगा, बट इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक दिस, ऐसे 3D स्ट्रक्चर है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो इसके भी कितने हैं? 6 वॉल्स हैं। अब ये तो कैसे, ये देखो, ये है ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ मिडल ईयर, ब्यूटीफुल डायग्राम। आई नो इट इज कॉम्प्लेक्स, बट अभी हम सब इसको हल्का हल्का का डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है? इट इज लाइक अ क्यूब, मिडल ईयर इज लाइक अ क्यूब, सो इट हैज 6 वॉल्स, ठीक है। तो 6 वॉल कौन कौन सी होंगी? दैट इज लेटरल, मीडियल, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। अब मिडल ईयर की लेटरल वॉल कौन सी होगी? अपने आप बताओ दिमाग लगा के, अभी बोलो, फटाफट दिमाग आपका चलना चाहिए कि लेटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर कैविटी इज व्हाट? सो इट विल बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आप बाहर से अंदर को जा रहे हो, आप एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर को जा रहे हो, तो सबसे पहले मिडल ईयर में एंटर करना है, तो बाहर क्या आएगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगी ना। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल बी फॉर्मिंग द लेटरल वॉल ऑफ माय मिडल ईयर। समझ आ गया? लेटरल वॉल, ये देखो ना, ये बाहर से हम अंदर जा रहे हैं, तो बाहर से जब अंदर जा रहे हैं तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रही है, तो इट्स लेटरली, यहां पर मेरी मीडियल वॉल प्रेजेंट, अभी आपको बताता हूं कैसे, ठीक है।
तो समझ आया इतना कॉन्सेप्ट आपको? तो ये डायग्राम में देख रहा हूं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिमूव करके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिमूव करके, और ये मेरा कैसे कैसे पड़ा है, दिस इज माई वॉट, दिस इज माई एंटीरियर, ये मैंने लिखा ही है, चलो छोड़ो पर फिर, ये देखो, दिस इज माई एंटीरियर साइड, दिस इज माई एंटीरियर वॉल, दिस इज माई पोस्टीरियर वॉल, दिस इज माई रूफ, दिस इज माई फ्लोर, एंड ये जो बीच में है दिस इज मीडियल वॉल, और लेटरल वॉल मैंने रिमूव कर दी है बिकॉज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मैं रिमूव करूंगा तभी मुझे अंदर मिडल कैविटी दिखेगी, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा दी है। ओके, सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसलिए मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा आज। ओके, सो लेटरल वॉल हम इतनी डिस्कस नहीं करेंगे, बट 5 वॉल्स डिस्कस करेंगे, बट मिडल ईयर की 6 वॉल्स ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले रूफ, सो दिस इज माई रूफ, इसको डायग्राम पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस ब्यूटीफुल फुल फ्लेज डायग्राम, अगर अच्छी तरह बनाओगे तभी अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं करा रहा हूं आपको दिस रूफ। सो रूफ क्या है, रूफ के ऊपर क्या पड़ा है मेरा, अब क्या है, रूफ इज इट्स लोकेटेड इन पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सो मतलब बोन ही मेरा क्या है, रूफ है। सो रूफ बोन के ऊपर क्या है, मेनिंजेस होंगे, और मेनिंजेस के ऊपर क्या है मेरा, ब्रेन होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कि ये बोन है, रूफ मेरी बोन ही है, मिडल ईयर की रूफ इज माय बोन, दैट इज टेम्पोरल बोन, उसके ऊपर क्या है मेरी मेनिंजेस है, दैट इज माय पाया मैटर, इरेक्टिनॉइड एंड ड्यूरा मैटर, है ना, ड्यूरा मैटर बाहर से अंदर बोलो, अंदर से बाहर बोलो, दैट डजंट मैटर, एंड देन माय दिस ब्रेन का दैट सेरिब्रम, न्यूरोएनाटॉमी में पढ़ेंगे, है ना। तो ये रहा मेरा रूफ, और इस रूफ का नाम क्या है, टेगमन टिम्पैनी। क्या नाम है, टेगमन टिम्पैनी। अगर आपको डायग्राम दिख गया, अब हमने यही थ्योरी में पढ़ना है, रूफ और टेगमेंटल वॉल, रूफ का दूसरा नाम क्या है, टेगमेंटल वॉल, सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा, ऊपर क्या पड़ा है, मिडल क्रेनियल फोसा, फॉर्म्ड बाय थिन प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड टेगमन टिम्पैनी। बोन का वो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का भी आगे एक पार्ट, दैट इज टेगमन टिम्पैनी, दैट इज फॉर्मिंग माय रूफ। उसके ऊपर मेरे मेनिंजेस एंड दैट cerebrum is there. Okay, cranial folds are there. Next, cerebral folds are there, sorry. In young children, roof is unossified, very very important, and middle ear is in direct contact with meninges. अब ये देखो, अब रूफ है नहीं है क्योंकि अनऑसिफाइड है, मतलब बच्चों में क्या है, लेट ऑसिफिकेशन होती है बोन्स की, तो टेगमन टिम्पैनी भी ऑसिफाई हुआ नहीं, तो यहां से ओपनिंग होगी जो मेनिंजेस तक क्या करेगी, मेरी मेनिंजेस तक पहुंचेगी, दिस मिडल ईयर कैविटी। सो मिडल ईयर की अगर इंफेक्शन होगी तो वो कहां तक पहुंच सकती है बच्चों में, कहां तक पहुंच सकती है बच्चों में, मेनिंजेस में, और मेनिंजेस से थ्रू वो सेरिब्रम, ब्रेन में पहुंच सकती है। इसलिए बच्चों में मिडल ईयर की जो इंफेक्शन है दैट इज वेरी सीरियस। मिडल ईयर की इंफेक्शन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, आगे क्लिनिकल एनाटॉमी में करवाऊंगा। सो ओटाइटिस मीडिया इन यंग चिल्ड्रन इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज वो ब्रेन तक पहुंच सकता है, बिकॉज इट इज अनऑसिफाइड, टेगमन टिम्पैनी इज नॉट फॉर्म, द पिट्रस पार्ट इज अनऑसिफाइड। ओके, चलो नेक्स्ट इज फ्लोर इज रिलेटेड टू द सुपीरियर बल्ब ऑफ आईजीवी। ये देखो, मैं ना थोड़ा कलर कर देता हूँ इसको, रूफ पता लग गया ना कि रूफ है, मैंने कलर चेंज नहीं किया इस बार ही। चलो, सो ये मेरी रूफ है, रूफ हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी द फ्लोर का दूसरा नाम क्या है, जुगुलर वॉल। अब इसका नाम जुगुलर वॉल क्यों पड़ा है क्योंकि यहां पर मेरा बल्ब ऑफ आईजेवी है, बल्ब ऑफ आईजेवी जो मेरी इंटरनल जुगुलर वेन है, ये देखो यहां पर बनाई हुई इंटरनल, ये देखो, दिस इज माय इंटरनल जुगुलर वेन, ये देख रहे हो ना, इसका बल्ब, इधर बल्ब, इतना बल्ब को इन्होंने काट दिया है नेटर्स ने, ठीक है, बट यहां पर बल्ब होता है। सो बल्ब इज देयर इन द दिस इज माय फ्लोर, एंड और क्या है, टिम्पैनिक कैनालिकुलस, कैनालिकुलस मतलब कैनाल है, टिम्पैनिक कैनालिकुलस विच ट्रांसमिट्स द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व, दैट इज जैकोब्सन्स नर्व। पता नहीं कितनी बारी मैंने पेरोटिड में बता दिया, ग्लॉसोफिरिंजियल में बता दिया, फेरिंग्स में कितनी बार ये बोल दिया मैंने। अब क्या है, जो मेरा फ्लोर है, फ्लोर हैविंग वन ओपनिंग, जिसका नाम क्या अभी आपको पता लगा है, दैट इज टिम्पैनिक कैनालिकुलस, दैट इज टिम्पैनिक कैनालिकुलस। सो दिस इज माय टिम्पैनिक कैनालिकुलस, मैं छोटा सा लिख देता हूं, जगह नहीं है इधर। सो टिम्पैनिक कैनालिकुलस, ठीक है। सो टिम्पैनिक कैनालिकुलस इज गिविंग द रास्ता, गिविंग द वे टू माय टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th नर्व। टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th नर्व क्या है, दैट इज माय जैकोब्सन्स नर्व। इसने जाके आगे टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनानी, अभी आपको आगे बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज माय लेटरल वॉल, लेटरल वॉल मैंने करोड़ों बारी बोल दिया, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। अगर मैं इसको इनर व्यू देखूं, दिस इज माय इनर,
सो दिस इज माय इनर ईयर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अच्छी तरह इसका क्लिनिकल केस भी कॉर्डा टिम्पैनी का बताया था कि कॉर्डा टिम्पैनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से होते हुए जाती है, बट इट डजंट सप्लाई द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर इसकी इंजरी हो जाए ड्यूरिंग मेनिंजेक्टमी क्या करते थे हम कि जब ओटाइटिस मीडिया होता है तो हमने अगर उसमें पस भर हुई है तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन काटनी पड़ती है टू ड्रेन द पस। तो उस मेनिंजेक्टमी वक्त ये कॉर्डा टिम्पैनी इज हाईली डैमेज्ड। ठीक है, इज हाई चांसेस टू बी गेट डैमेज। सो इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, ये लेटरल वॉल होगी हमारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट वॉल दैट इज मीडियल और लैब्रेंथाइन वॉल। कौन सी वॉल? मीडियल और लैब्रेंथाइन वॉल। मीडियल और लैब्रेंथाइन वॉल, माय गॉड। ठीक है, दिस सो मीडियल वॉल पे अलग क्वेश्चन भी आता है। वैसे तो मिडिल ईयर पे सीधा 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो मैं सिर्फ मीडियल वॉल पे क्वेश्चन डालूंगा। अगर मीडियल वॉल पे इसलिए क्वेश्चन डालूंगा, आपने अगर मीडियल वॉल पे भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सारा डायग्राम बना के आना है। मेरी बात सुन रहे हो? सारा मिडिल ईयर का डायग्राम बना के आना अगर एक वॉल पे भी क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो मिडिल वॉल पे अगर अलग क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो और किसी पे नहीं आएगा, नहीं तो सारा मिडिल ईयर का ही क्वेश्चन आता है। अगर मिडिल वॉल पे आ रहा है तो आपने पूरा बनाना है, बट एक्सप्लेन थ्योरी आपने सिर्फ मिडिल वॉल की ही लिखनी है। अब मिडिल वॉल पे क्या होता है? मिडिल वॉल इज रिलेटेड टू द इनर ईयर। अब ये देखो, ये लेटरल साइड थी, ये है मेरी मीडियल साइड, तो ये मीडियल साइड इज रिलेटेड टू माय इनर ईयर। तो इनर ईयर का इंप्रेशन इज ऑन द मीडियल वॉल ऑफ द दिस मिडल ईयर। तो ये जो हमारा एक ये होता है, दिस कॉक्लिया होता है ना, ये कॉक्लिया है, ये वेस्टिब्यूल है, इसके इंप्रेशंस होते हैं। ये देखो, आपको बताता हूं, ये देखो, पहले थ्योरी पढ़ो इसकी, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। सेपरेट्स अ मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर को कौन सेपरेट कर रहा था? दैट वाज लेटरल वॉल, दैट वाज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनर ईयर एंड मिडल ईयर को कौन सेपरेट कर रहा है? दैट इज माय मीडियल वॉल और लैब्रिंथाइन वॉल। सो मीडियल वॉल और लैब्रिंथाइन वॉल के फीचर्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमोन्ट्री। इट इज अ राउंडेड बल्जिंग प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट टर्न ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया ऐसे अंदर पड़ा ना, तो इसका टर्न मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, चलो दिखाई देता हूं। ये देख रहे हो, ये कॉक्लिया, इसका जो टर्न जो है, इसका इंप्रेशन इज एट मीडियल वॉल ऑफ दिस मिडल ईयर, तो उसको हम प्रोमोन्ट्री बोलते हैं, प्रोमोन्ट्री। सो इट्स अ राउंडेड बल्जिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट टर्न ऑफ कॉक्लिया ग्रूव्ड बाय द टिम्पैनिक प्लेक्सस। ये देखो, अब क्या है? ये है मेरी प्रोमोन्ट्री। ये प्रोमोन्ट्री, ये मत समझना कोई छेद है, इट्स नॉट छेद, इट्स अ बल्जेशन। एक बाहर को चीज आ रही है, कॉक्लिया का फर्स्ट टर्न बाहर को ऐसे बल्ज कर रहा है ना। तो क्या है हमारा? तो ये टिम्पैनिक नर्वाई, सॉरी, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियलाई, टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाया, टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाया, इससे हमारी दो आगे नर्व्स निकलती है, आपको बताता हूं। सो टिम्पैनिक प्लेक्सिस मैंने आपको अच्छी तरह पेरोटिड में भी बताया था। सो ये टिम्पैनिक प्लेक्सिस बना रहा है। देन प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल सेमिल्यूनर, ये देखो, ये क्या है? ये देख रहे हो साइड पे, दिस, ये देख रहे हो डॉटेड डॉटेड क्या बनाया है? दिस इज अ प्रोमिनेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। दिस सेमी सर्कुलर कैनाल इज प्रेजेंट इन इनर ईयर, तो उसकी भी प्रोमिनेंस यहां पर दिखती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल क्या है? दिस इज फेशियल, यहां से फेशियल नर्व मेरी होते हुए जाती है। फेशियल नर्व मैंने, अगर आपने मेरे से पढ़ी है या किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ी है, आपको पता होगा कि जो मेरी फेशियल कैनाल है वो मिडल ईयर से होते हुए जाती है और कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच देती है। यहां पर ही मेरी जो यहां पर इंप्रेशन है, ठीक है, फेशियल है, यहां से होते हुए जा रही है और इसका इंप्रेशन यहां पर पड़ रहा है मीडियल वॉल पे एंड दिस हमारी पोस्टीरियर वॉल पे। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल पे एंड मीडियल वॉल पे इंप्रेशन पड़ता है। तो अब यहां से होते हुए जा रही है और साथ में मीडियल वॉल में क्या देते हुए जाती है? कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच देते हुए जाती है। यही कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से निकल रही है, क्योंकि यहां पर जो मैंने रिमूव किया, यहां पर मेरी क्या पड़ी थी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई थी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी हुई थी ना, तो यहां से इधर पीछे से मेरी कॉर्डा टिम्पैनी नर्व निकलती है, क्योंकि फेशियल नर्व मेरी मिडल ईयर कैविटी में देते हुए जाती है नर्व। होप आपको थोड़ा समझ आ गया हो, मेरे अंदर ज्यादा थोड़ी एनर्जी आ गई आज बोलते बोलते, सॉरी अगर आपके कान फट गए हैं थोड़े। चलो, सो यहां पर मुझे क्या क्या दिखता है? प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल एंड लेटरल सेमिक्यूनल कैनाल एंड प्रोमोन्ट्री। नेक्स्ट इज फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। नाम बहुत हाई फाई, काम बहुत सिंपल। फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई मतलब ओवल विंडो। अब ओवल विंडो क्या बोला है? ओवल विंडो क्या है? फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इज अटैच्ड हियर। ओवल विंडो में आपने, अब यहां पर मेरा क्या है?
अब यहाँ ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ईयर ऑसिकल्स ने ईयर ऑसिकल्स, अच्छा आपको बताना भूल गया, ईयर ऑसिकल्स का काम क्या है, जो बाहर से साउंड आती है फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर, इट पासेस टू द मिडल ईयर, मिडल ईयर से बोन्स ऐसे वाइब्रेट करती हैं और आगे वो जो स्टिमुलस है, साउंड है, वो किसके पास जा रही है, कॉक्लिया के पास जा रही है, जो आगे वेस्टिबुलर कॉक्लियर नाव से जाएगी, फिर ब्रेन तक जाएगी। मतलब एक्सटर्नल ईयर हो चाहे मिडल ईयर हो, उनका काम है सिर्फ साउंड पहुंचाना टू द इनर ईयर। तो आगे कॉक्लिया अपना काम देखेगा, आगे फिर वो वेस्टिबुलर कॉक्लिया नाव से जाएगी। सो ईयर ऑसिकल्स हिलते हैं जब बाहर से स्टिमुलस आ रही है। अब आप सुन रहे हो तो आपके ईयर ऑसिकल्स आर मूविंग। तो ईयर ऑसिकल स्टेपीज यहां पर अटैच्ड होता है, यहां पर मेरा स्टेपीज का फुट प्लेट अटैच होता है। फुट प्लेट याद आ गया ना, ये देखो, दिस इज माय फुट प्लेट। तो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इज अटैच्ड एट द ओवल विंडो। तो ये हिलते हैं तो इट गोज टू द इनर ईयर, तो स्टिमुलस ऐसे जाता है। तो इसको हम, दिस इज माय ओवल विंडो, जो ऊपर है ओवल है, ओ, ठीक है, ओवल विंडो इज माय ऊपर वाली विंडो, ठीक है। नीचे वाली विंडो इज राउंड विंडो। तो राउंड विंडो क्या है, ये देखो, इट्स नोन एज फेनेस्ट्रा अपना कॉकीले। राउंड विंडो ओपन इनटू स्केला टिम्पैनी ऑफ द कॉक्लिया एंड क्लोज्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब दोनों ने अपना क्या कहते हैं, राउंड विंडो ने किधर ओपन होना है, मेरा स्केला टिम्पैनी ऑफ द कॉक्लिया में ओपन होना है, और यहां पर भी एक मेम्ब्रेन इज माय प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये थी मेरी फेवरेट वॉल, दैट वाज मीडियल। राउंड विंडो ऊपर है, सॉरी राउंड विंडो नीचे है, ओवल विंडो ऊपर है, ठीक है। ओवल विंडो इज ऊपर एंड राउंड विंडो इज बिलो, ठीक है। इसका ना एक निमोनिक मैंने बनाया था कि आरबी, आप वैसे आरबीआई हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई है ना, वो भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। आर स्टैंड फॉर द राउंड विंडो एंड बी स्टैंड फॉर बिलो। कि बड़ी कंफ्यूजन होती है जब फाइनल्स में सब कुछ इकट्ठा सिलेबस हो जाता है कि यहाँ ओवल विंडो ऊपर थी कि राउंड विंडो ऊपर थी। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एक बायोकेम जिसने पढ़ी होगी, आपने वो पढ़ा होगा इन दैट कैंसर की एक आरबी जीन होती है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, तो उससे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। आरबी अगर आपको निमोनिक अच्छा लगे तो ओके, अगर कोई और अच्छा निमोनिक आपके दिमाग में है तो कमेंट करो, बाकियों का भला हो, ठीक है। तो ये रही होगी मेरी मीडियल वॉल। अब मेरी कौन कौन सी वॉल रह गई है, मैंने रूफ कर ली, मैंने फ्लोर कर ली, मैंने मीडियल वॉल कर ली, लेटरल वॉल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो कर ली। अब कौन सी रहेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। सो एंटीरियर वॉल, हाँ, सो एंटीरियर वॉल का दूसरा नाम क्या है मेरा, कैरोटिड वॉल। जुगुलर वॉल किसका नाम था, जुगुलर वॉल वाज फ्लोर। अब ये कैरोटिड वॉल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी से रिलेटेड है। कौन सी कैरोटिड आर्टरी से, आईसीए, दैट इज इंटरनल, सॉरी, कैरोटिड आर्टरी। अब ये है मेरा सारा वो कहानी। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इट हैज टू ओपनिंग्स, वन फॉर टेंसर टिम्पैनी एंड वन फॉर ऑडिटरी। अब टेंसर टिम्पैनी क्या है, टेंसर टिम्पैनी इज द मसल ऑफ मिडल ईयर। अगर आपको पूछे कि मसल्स बताओ कौन कौन सी हैं ऑफ द मिडल ईयर, तो दो मसल आपके दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट इज टीटी, दैट इज टेंसर टिम्पैनी, और दूसरी मसल जो आपके दिमाग में आनी चाहिए मिडल की ईयर की, दैट इज स्टेपीडियस। ये मैंने कहां कराई स्टेपीडियस आपको, इन फेशियल नर्व, याद है, ओके। So it has two openings, one for tensor tympani and one for auditory tube, जो हमारी आज का अगला टॉपिक ही है। auditory tube मतलब eustachian tube। तो ये देखो, ये रही मेरी इंटीरियर वॉल, दिस इज माय इंटीरियर वॉल, एंड यहां से मेरा कैनाल जाता है जो टेंसर टिम्पैनी को ओरिजिनेट, यहां से होते हुए मेरी टेंसर टिम्पैनी होते हुए यहां से जा रही है। एक होल दिया है टेंसर टिम्पैनी को निकलने के लिए, और ये रही मेरी ट्यूबल ओपनिंग, दैट इज माय यूस्टेशियन ट्यूब ओपनिंग। ये यूस्टेशियन ट्यूब कहां अटैच होती है, टू द नेजोफेरिंक्स, जो हमारा नाक है उस फेरिंक्स में, तीन पार्ट्स होते हैं ना फेरिंक्स के, नेजो, ओरो एंड लेरिंजियो। तो नेजोफेरिंक्स पे मेरी ओपनिंग होती है दैट यूस्टेशियन ट्यूब की फ्रॉम मिडल ईयर। तो यहां से एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर से मेरी यूस्टेशियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है, और कहां ओपन हो रही है, इन द नेजोफेरिंक्स, ओके। तो ये दो ओपनिंग आपको पता लग गई इन द इंटीरियर वॉल। अब और क्या बचा है इंटीरियर वॉल में, सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द कैरोटिड कनाल, दैट इज हैविंग द आईसीए। ये देखो यहां पर मेरी क्या प्रेजेंट है, साइड पे आईसीए इज प्रेजेंट। इसमें दिख रही है डायग्राम में, कई डायग्राम में ना यहां पर आईसीए भी बनाई होती है, तो देख लेना आप, ठीक है। चलो 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 चलो, कहां गए, चली जा रही हैं। सो कैरोटिड आर्टरी, दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज आल्सो रिलेटेड टू द मिडल ईयर कैविटी। अब इन्होंने क्या लिखा है, सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द कैरोटिड कैनाल। अब कैरोटिड कैनाल में आपको पता होगा क्या क्या होता है। कैरोटिड कैनाल में क्या होता है, आईजीवी, इंटरनल जुगुलर वेन,
ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व। अब पता क्या होता है, ये मिडल ईयर कैविटी, ये मेरी मिडल ईयर कैविटी है सारी, और ये मेरी क्या है एंटीरियर वॉल। तो उन्होंने क्या लिखा है, एंटीरियर वॉल इज सेपरेटिंग द मिडल ईयर कैविटी फ्रॉम द कैरोटिड शीथ। तो कैरोटिड शीथ में क्या क्या आता है, यहां पर मेरी आईजीवी है, तो यहां पर ना आईजीवी यहां मैंने काफी दूर बना दी है, मतलब डायग्राम में शो करने के लिए दूर बना दी, नहीं तो बहुत पास पास होते हैं। तो ये ऐसे घूम के तो ये सारा मेरा कैरोटिड शीथ ही बन जाती है। तो आईजीवी ऐसे घूम के मेरी कैरोटिड शीथ ही बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर इधर इन्होंने कैरोटिड आर्टरी शो नहीं की है, तो यहां पर ऐसे कैरोटिड आर्टरी पड़ी होती है, ऐसे आईजीवी और साथ में वेगस पड़ी होती है इसके, ठीक है। तो वो कैरोटिड कैनाल को मिडल ईयर कैविटी से सेपरेट करती है मेरी एंटीरियर वॉल। Anterior wall is perforated by superior and inferior sympathetic carotid-tympanic nerves। ये क्या है अब भला, और एक और बात सुन लो, प्रोसेसस cochlearopharynx, it is curved bony lamina separating the canal of tensor tympani and auditory tube, ठीक है। पहले सबसे पहले 2 पॉइंट, इसका नाम पहले 5 बारी बोलो, अभी बोलो फटाफट, मैं भी बोलता हूं आप भी बोलो। प्रोसेसस cochlearopharynx, processus cochlearopharynx, processors cochlearopharynx, processors cochlearopharynx, processors cochlearopharynx। तो ये processus cochlearopharynx क्या प्रेजेंट है, क्या बला है, ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एज एलिवेशन। यहां पर एलिवेशन आपको शो नहीं हो रही है, बट देयर इज वन एलिवेशन बिटवीन द ट्यूबल ओपनिंग एंड टेंसन टिम्पैनी नोन एज processus cochlearopharynx, processus cochlearopharynx। और क्या होता है, और मैंने क्या पॉइंट बोला, ये टिम्पैनिक प्लेक्सिस से 2 नर्व्स आर अराइजिंग that are superior and inferior sympathetic carotido-tympanic। कैरोटिडो मतलब एक आईसीए के आसपास क्या हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं और टिम्पैनिक से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इनका नाम क्या पड़ा है, सुपीरियर। दिस इज सुपीरियर एंड इंफीरियर sympathetic carotido-tympanic nerves। चलो, तो ये मेरी होगी इंटीरियर वॉल। नेक्स्ट इज माय पोस्टीरियर वॉल। तो इसकी थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। पोस्टीरियर वॉल इज आल्सो नोन एज मेस्टॉइड वॉल। इसका नाम क्या है, पीछे मेरा क्या पड़ा होता है, मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, उसके इसका नाम मेस्टॉइड वॉल पड़ा है, ठीक है। ये याद करने का, मेस्टॉइड एंट्रम होता है वैसे यहाँ पर, इसलिए इसका नाम मेस्टॉइड पड़ा है, ठीक है। अभी आपको बता रहा हूँ। सो एडिटस कहीं भी शब्द आपको दिख जाए एनाटॉमी में, फ्यूचर में, तो दैट इज ओपनिंग। एडिटस क्या होता है, ओपनिंग। इट इज अ ओपनिंग कम्युनिकेटिंग विद मेस्टॉइड और टिम्पैनिक एंट्रम। ये देखो डायग्राम देखो, यहां पर मेरी ओपनिंग है ऑन द पोस्टीरियर, मेरी पोस्टीरियर वॉल है ना सारी, तो मेरी पोस्टीरियर वॉल में ओपनिंग है जिसको एडिटस टू मेस्टॉइड एंट्रम बोलते हैं। और यहां पर मेरा क्या होता है, देयर इज पिरामिड, ये प्रोजेक्शन होती है पोस्टीरियर वॉल से पिरामिड, और वहां से मेरी मसल इज अटैच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, स्टेपीडियस। ओके, ये मैंने फेशियल नर्व भी आपको बताई है। इसका काम क्या था, ये जो आवाज ज्यादा आ रही है उसको डैम्पन करती है। इट डैम्पन्स द लाउड नॉइसेस, ठीक है। तो 2 मसल आपने नहीं भूलनी है मिडल ईयर की, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपीडियस। तो पिरामिड से अटैच्ड है मेरी स्टेपीडियस, ये मैंने लिखा ही हुआ है शायद यहां पर। सो कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड पिरामिड, इट हैज ओपनिंग एट इट्स एपेक्स फॉर पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ द स्टेपीडियस मसल। और कैनालिकुलस का मतलब क्या होता है, कैनाल। सो पोस्टीरियर कैनालिकुलस फॉर द कॉर्डा टिम्पैनी, दिस इज पोस्टीरियर कैनालिकुलस, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, आई रिक्वेस्ट। हैंड रिटन नोट्स से अच्छी कोई चीज ही नहीं है। अगली बार आप पढ़ोगे तो ऐसे मक्खन जैसे फटाफट आपको याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अगर आप नो डाउट टेलीग्राम वाले जैसे भी आप कर सकते हो, जिसके पास टैब्स है दे कैन यूज, ठीक है। नहीं तो आप फोन जिसके पास है वो फोन से देख के अपने कॉपी में जॉट डाउन कर सकता है, उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। आपको याद होनी चाहिए, चीजें समझ आनी चाहिए। सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। Pause the videos and take the screenshot. Pause the video and take the screenshot. Posterior wall, ठीक है। अब मसल्स मैंने आपको बता दी थी कौन सी, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपीडियस। स्टेपीडियस सप्लाइड बाय फेशियल नर्व एंड टेंसर टिम्पैनी सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व इज V3। आर्टीरियल सप्लाई इजी है, कोई हाईफाई नहीं है। कान की एक्सटर्नल ईयर की अगर आपको याद है तो इसकी कुछ भी नहीं है। सो इंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच मैंने वहां पर भी करवाई थी, एक्सटर्नल ईयर में, यहां पर भी है मिडल ईयर में। पोस्टीरियर टिम्पैनिक भी वहां पर करवाई थी, इधर भी है। सुपीरियर टिम्पैनिक
इधर ही है। सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांच इज अ ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी की। तो मैक्सिलरी आर्टरी की ही ये इंटरेक्ट ब्रांच है। नेक्स्ट इज टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द आईसीए। ठीक है, ये सारा अगर आपने एक्सटर्नल ईयर की याद होगी तो वही मिलती जुलती ही है। नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज। मैंने कितनी बार बोला, कोई भी आर्टीरियल सप्लाई इज if through maxillary artery तो उसकी venous drainage will be through the pterygoid venous plexus. So veins from middle ear goes to the pterygoid venous plexus and superior petrosal sinus. के ये मैंने ड्यूरल venous sinuses में आपको कराया है, superior petrosal sinus. Now supply very very important. जैकोब्सन नर्व जा रही है, derived from the tympanic plexus which lies over the promontory. ये tympanic plexus वो medial wall में बन रहे हैं तो वो ही इसको सप्लाई दे रहे हैं। So tympanic branch Jacobson's nerve and superior and inferior cortico-tympanic nerves. ये जो tympanic plexus है किससे बन रहे हैं मेरे? tympanic branch से बन रहे हैं and superior and inferior cortico-tympanic carotido, sorry cortico नहीं, my mistake, carotid, superior and inferior carotido-tympanic nerve. Clinical anatomy तो otitis media बहुत बारी मैंने बोल दिया, ओटाइटिस मीडिया सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। सुपरेटिव मतलब क्या होता है? अगले साल बहुत काम आना माइक्रो में सुपरेटिव शब्द। दिस इज पस फॉर्मिंग। ठीक है, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में रीच द मिडल ईयर फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स थ्रू द यूस्टेशियन और ऑडिटरी ट्यूब। Why otitis media is common in children or infants? ये आपको अभी 5 मिनट में आंसर मिलेगा। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा। ये मैंने बोला नहीं है, करना नहीं है, मैंने कहा अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। 5 मिनट में आंसर मिलेगा जब मैं ऑडिटरी ट्यूब पढ़ा रहा हूं आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट इज ओटोस्क्लेरोसिस। ओटो कहां भी आ जाए रिलेटेड टू द ईयर होता है। ओटो मतलब रिलेटेड टू द ईयर। ओटोस्क्लेरोसिस बोनी फ्यूजन बिटवीन द फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज एंड ओवल विंडो। फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज कहां जुड़ रहा था? कहां जुड़ रहा था? दैट वाज इन ओवल विंडो। अब ओवल विंडो और स्टेपीज में क्या हो गया? देयर इज बोनी फ्यूजन। अब स्टेपीज हिल नहीं पाएगा। अगर स्टेपीज हिलेगा नहीं तो क्या जो साउंड है, क्या जो स्टिमुलस है, जो ईयर ऑसिकल्स के हिलने की वजह से हो रहा था, क्या वो कॉक्लिया तक पहुंच पाएगा? क्या वो इनर ईयर तक पहुंच पाएगा? सो नो, सो इट विल लीड टू द डेफनेस। ओटोस्क्लेरोसिस, मैंने ऑस्टियो नहीं बोला, मैंने ओटो बोला है। स्टेपिडेक्टमी। स्टेपिडेक्टमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टेपीज इन केस ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। या तो स्टेपिडेक्टमी कर देते हैं या तो स्टेपिडोटोमी कर देते हैं। सेपिडोटेक्टमी ते डोमी, डो ते डेक, डेक ते डो च फर्क है। ठीक है, सो डो मींस सम सर्जन्स रीफिक्स द सेम स्टेपीज इंस्टेड ऑफ रिमूवल। ओके। हाइपर एक्यूजिस। हाइपर एक्यूजिस मतलब ज्यादा सुनना। टेंसन टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस दो ही मसल हैं ऑफ द मिडल ईयर। दोनों का काम क्या है? डैम्पन वेरी लाउड साउंड्स। जो बाहर से ऊंची ऊंची स्पीकर्स चल रहे हैं उनको ज्यादा अगर हमने आवाज पहुंचा दी टू द ब्रेन, इट विल कॉज प्रॉब्लम एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ईयर। पैरालिसिस ऑफ दीस मसल्स रिजल्ट इन हाइपर एक्यूजिस। हाइपर एक्यूजिस क्या होता है? आपको हल्की सी आवाज भी इतनी जोर जोर से सुनेगी। एक्यूजिस मतलब ज्यादा सुनना, एक्यूजिस मतलब सुनना, हाइपर मतलब ज्यादा ही सुनता रहता बंदे को, ऊंचा ही सुनता रहता। मैं आराम से बोलूंगा आपके कान में आवाज इतनी जोर से लगेगी। दैट इज नोन एज हाइपरएक्यूसिस ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ स्टेपिडियस और टेंसन टिम्पैनी और बोथ। नेक्स्ट इज ओटेल्जिया। ओटेल्जिया पेन ऑफ मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर इज रेफर टू द, करोड़ों बारी बोल दिया मैंने, लिंगुअल टॉन्सिल एंड फेरिंग्स थ्रू 9th नर्व एंड टी थ्रू 5th मैंडिबुलर नर्व। वैसे तो एक्सटर्नल ईयर की पेन इज मोर इंपॉर्टेंट, बट पेन अगर मिडल ईयर ओटाइटिस मीडिया में पेन हो, ओटाइटिस मीडिया की इंफेक्शन हुई है तो कहां पेन जाएगी? टू द लिंगुअल टॉन्सिल एंड फेरिंग्स थ्रू द 9th नर्व। 9th नर्व क्या कर रही थी? टिम्पैनिक ब्रांच दे रही थी ना, ये देखो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th नर्व। तो ये टिम्पैनिक ब्रांच और किसको सप्लाई कर? टिम्पैनिक ब्रांच किसकी ब्रांच है? ग्लॉसोफेरिंजियल की। तो ग्लॉसोफेरिंजियल और किसको सप्लाई करी? लिंगुअल टॉन्सिल को बाय गिविंग द टॉन्सिलर नर्व एंड फेरिंग्स को। ठीक है, फेरिंग्स की सारी मसल्स को नहीं करती, स्टाइलोफ्रिंजिस का ना उसको कर रही थी। नेक्स्ट इज टीथ थ्रू द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व भी सप्लाई कर रही है ना मेरी। टेंशन टिम्पैनी कौन सप्लाई कर रही है? मेरी मैंडिबुलर नर्व कर रही है। तो मैंडिबुलर नर्व अगर अफेक्ट होगी तो टीथ में पेन होगी, क्योंकि वो आपको याद होगा जब मैंने मैंडिबुलर नर्व कराई थी वो बिल्कुल मैंडिबल के बीच में से होती हुई जाती है उसकी ब्रांच, इंफीरियर एल्वेओलर ब्रांच। ठीक है, तो आपको ऐसे एनाटॉमी सारी मजा आनी चाहिए पढ़ने में। ठीक है, याद कोई बात नहीं, याद होती रहती है, बट मजा आए पढ़ने में। चलो, सो नेक्स्ट इज यूस्टेशियन ट्यूब, जिसका नाम है ऑडिटरी ट्यूब या फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, जो फेरिंग्स एंड टिम्पैनिक मतलब मिडल ईयर से कनेक्टेड है। कनेक्ट्स द नेसोफैरिंक्स विद द मिडल ईयर। डायरेक्शन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियल। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। डाउनवर्ड फॉरवर्ड मतलब नीचे जा रही है मिडल ईयर से,
फॉरवर्ड मतलब आगे को जा रही है, मीडियली मतलब टू द नेजोफेरिंक्स जा रही है, क्योंकि हमारा कान क्या है, लेटरली प्रेजेंट है, बट मेरा नेजोफेरिंक्स क्या है, मीडियली प्रेजेंट है, सो इट इज डायरेक्टेड मीडियली। सो ये क्या है, देखो बहुत प्यारा सा डायग्राम है, दिस इज माय मिडल ईयर कैविटी एंड दिस इज माय नेजोफेरिंक्स की ओपनिंग। तो ये जो मेरी यूस्टेशियन ट्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल DIN, ठीक है, ड्रॉप इन नोट्स। तो ये क्या है, मेरा जो यूस्टेशियन ट्यूब है दैट हैज टू पार्ट्स, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। तो ये कार्टिलेजिनस पार्ट मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर दे दिया है। बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट के बीच में देयर इज अ वेरी नैरोएस्ट पार्ट ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब दैट इज इस्थमस, और ये ऑस्टियम है दैट इज द ओपनिंग, दैट इज नेसोफेरिंजियल ओपनिंग, नेसोफेरिंजियल ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियम। और ये आपको याद हो कि इधर हमारा एक टॉन्सिल भी प्रेजेंट होता है ऑन द ऑस्टियम, ट्यूबल टॉन्सिल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, ट्यूबल टॉन्सिल, यहां पर ही प्रेजेंट होता है, वो ऐसे ऐसे होता है, वॉल्डेयर्स रिंग जब मैंने आपको करवाई थी इन वीडियो, ठीक है। बोनी पार्ट, ये जो बोनी पार्ट है इट इज 12 mm लॉन्ग, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा ये यूस्टेशियन ट्यूब देख लो, यहां पर आपको दिख जाएगी इन दिस डायग्राम, ये देख रहे हो, दिस इज माय यूस्टेशियन ट्यूब, देख रहे हो ना, ये मिडिल ईयर से शुरू हो रही है, ये देखो, ठीक है, ये देखो पहले नैरो है, फिर इस्थमस आता है, इधर इस्थमस से इन्होंने शो नहीं किया, एंड दिस इज माय कार्टिलेजिनस, देख रहे हो ये ब्लूइश ब्लूइश क्या है, दिस इज माय कार्टिलेजिनस पार्ट एंड दिस इज माय बोनी पार्ट, ठीक है। एंड बोनी पार्ट कितना लंबा है, 1.2 सेंटीमीटर और 12 mm प्रेजेंट बिटवीन द टिम्पैनिक एंड पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ओपन्स इनटू द इंटीरियर। या मैंने जब आपको करवाया मिडल ईयर कैविटी अभी 10 मिनट पहले, मतलब इधर 10 मिनट पहले जब आपको इंटीरियर वॉल करवाई है, तो क्या बताया है, इट इज वॉल ओपनिंग इन द ट्यूबल ओपनिंग बताया था ना आपको, इंटीरियर वॉल में होती है। कार्टिलेजिनस पार्ट इज डबल द साइज ऑफ बोनी पार्ट दैट इज 24 mm एंड ओपन्स इनटू नेसोफेरिंक्स थ्रू ऑस्टियम। आर्टीरियल सप्लाई, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, कितनी बारी आपको बोल दिया, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बट असेंडिंग पैलाटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो यहां पर क्या है, असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। नेक्स्ट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल, बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, प्लीज, मैंने मैक्सिलरी आर्टरी के ऊपर एक वीडियो बना दी है, प्लीज उसको देख लेना, मैक्सिलरी आर्टरी हर वीडियो में उसकी ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज, अब मैक्सिलरी आर्टरी आ गई तो उसकी ड्रेनेज कैसे होगी, थ्रू टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस और फेरिंजियल वीनस प्लेक्सिस। लिम्फेटिक ड्रेनेज थ्रू रेट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड्स एंड नाउ सप्लाई ऑस्टियम, जो नेसोफेरिंजियल वाली ओपनिंग थी दैट इज बाय द V2 नर्व, दैट इज माय मैक्सिलरी नर्व, क्योंकि वहां पर नेसोफेरिंक्स की स्किन वाले एरिया को कौन सप्लाई कर रहा है, मैक्सिलरी कर रहा है, तो मैक्सिलरी नर्व ऑस्टियम भी को भी करेगा। बोनी पार्ट बाय टिम्पैनिक प्लेक्सिस, क्योंकि वो मिडल ईयर कैविटी से रिलेटेड है मेरा बोनी पार्ट, एंड कार्टिलेजिनस पार्ट इज रिलेटेड टू द नर्वस स्पाइनोसिस। अब ये है जो पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी आपको बोला था, क्यों ओटाइटिस मीडिया इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। इसका रीजन क्या है, इन इन्फेंट्स यूस्टेशियन ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल विच कॉजेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम नेसोफेरिंक्स टू द मिडल ईयर, टू आएगा इधर, ठीक है, एंड नहीं आएगा, टू द मिडल ईयर। अब क्या है, ये देखो, ये मेरा बच्चे का कान है, ये मेरा बच्चे का इधर मिडल ईयर है और इसकी यूस्टेशियन ट्यूब है, और ये अडल्ट है जैसे कि अब आप हो, एंड दिस इज योर यूस्टेशियन ट्यूब। तो बच्चे की जो यूस्टेशियन ट्यूब है दैट इज मोर ऑफ हॉरिजॉन्टल, बट हमारी कैसी है, मोर ऑफ ऑब्लीक। तो हॉरिजॉन्टल वैसे तो इन्फेक्शन दोनों में हो सकती है, अगर आपके नाक से इन्फेक्शन गई है, नेसोफेरिंक्स से गई है, वो मिडल ईयर तक पहुंच सकती है, बट किसमें ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगी, इन बच्चास, इन इन्फेंट्स, इन पंजाबी में बोलते काका, काकियां से जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है, इन इन्फेंट्स, इन चिल्ड्रन। तो उनमें जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अब उसको इन्फेक्शन को ज्यादा ऊपर चढ़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्लीक अगर नेचर होगा, बट अगर हॉरिजॉन्टल है तो आराम से पहुंच जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि इन अडल्ट्स द यूस्टेशियन ट्यूब इज ऑब्लीकली प्रेजेंट विच कॉजेज द लेस चांसेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया फ्रॉम द नेसोफेरिंक्स इन्फेक्शन, ठीक है। ऑल्टरी ट्यूब और यूस्टेशियन ट्यूब इज शॉर्टर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, और एक छोटी भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, और हमारी लंबी भी है और ऑब्लीक भी है, ठीक है। तो यही रीजन था इधर जो मैंने आपको बताया था इधर, कि मैं आपको बोला था कि दिस कि why otitis media common in children or infants, horizontally placed auditory tubes and short external ear। अगर बाहर से इंफेक्शन आ रही एक्सटर्नल ईयर से, जो पिछली वीडियो में आपको कराया मैंने, एक्सटर्नल acoustic meatus दैट इज ऑल्सो शॉर्ट, ठीक है। चलो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नॉट नियर ऑसिकल्स, मिडल ईयर कैविटी, यूस्टेशियन ट्यूब, या तो मीडियल वॉल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है, व्हाई ओटाइटिस मीडिया इज मोर कॉमन इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन देन अडल्ट। एनाटॉमी एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट दोनों मैंने इकट्ठे ले लिए हैं, ठीक है, क्लिनिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले, क्योंकि इंजरी का भी। ये पहला क्वेश्चन देखो, विच मसल प्रोटेक्ट द इनर ईयर फ्रॉम द लाउड नॉइसेस
स्टेपीडियस करता है, एलवीपी क्या है, दैट इज लिवेटर वाला पैलेटिनी एंड टेंसर वाला पैलेटिनी। ये मैंने आपको कहां पढ़ाई थी, इन सॉफ्ट पैलेट। तो इनका काम क्या था, यूस्टेशियन ट्यूब से अटैच्ड होती हैं, बट इनका ये काम नहीं है, ये यूस्टेशियन ट्यूब को ओपन करती हैं क्योंकि प्रेशर रेगुलेट हो सके, ठीक है। बट इनका कोई काम, इनका लाउड नॉइस में कोई काम नहीं है, बट इनका काम प्रेशर रेगुलेटिंग में एलवीपी एंड टीवीपी का, और स्टेपीडियस का भी और टेंसर टिम्पैनी का भी, दोनों का काम है इनर ईयर को लाउड नॉइस से प्रोटेक्ट करना, बट मेन स्टेपीडियस का काम है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दोनों स्टेपीडियस एंड टेंसर टिम्पैनी दिया हुआ है, मोर करेक्ट आंसर स्टेपीडियस। बट अगर स्टेपीडियस ने दिया हो, सिर्फ टेंसर टिम्पैनी दिया हो, तो टेंसर टिम्पैनी मार्क करके आना। बट यहां पर दोनों है तो दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है। बट आपने अगर पेपर में एक करना है, एक आंसर ही सही है, तो स्टेपीडियस करके आना। चलो, मिडल ईयर कैविटी communicates interiorly with nasopharynx through what eustachian tube। interior wall से क्या है मेरा, eustachian tube is attached which ossicle that is directly attached to tympanic membrane। ये पिछली वीडियो भी है, आज की वीडियो भी, tympanic membrane से डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, handle of malleus। which part of the eustachian tube is bony। कौन सा पार्ट, कान वाला साइड, लेटरल साइड, सो लेटरल 1/3, ठीक है। वैसे तो इधर लेटरल 1/3 ही सही आंसर है, ठीक है। अगर पूछते कि कौन सा कार्टिलिजिनस है, तो आंसर क्या होता है, मीडियल 2/3, दैट इज कार्टिलिजिनस, क्योंकि वो नेसोफेरिंक्स तरफ जा रहा था, वो मीडियल साइड वाला हो गया। सो दिस इज कार्टिलिजिनस पार्ट, मीडियल 2/3, डबल द साइज ऑफ बोनी वाला। एपिथीलिया, ये मैंने आपको वीडियो में करवाया नहीं है, इसलिए मैं इसका एमसीक्यू ले आया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स में नोट करना है आपने। एपिथीलिया ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसको नोट करो, ठीक है। ये मैं इसलिए एमसीक्यू लेके आया, मैंने इसको आपको ऊपर बताया नहीं यूस्टेशियन ट्यूब में। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार। सो दिस एंड्स द वीडियो। कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय बाय।